हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसीएसी बिलियनर इन ए कल्टिवेशन वर्ल्ड के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इसके तहत एमसीए कोरिबाक और एमसीए कार्मी कहने लगा बेबू को बातचीत कोई कि तुम्हारा इतना स्पीड स्टोन कहाँ से आ गया। जो मैं इसके बारे में बात करूँ, क्या तुम सच में सू फैमिली को इस सारे स्पीड स्टोन देने वाले हो? क्या तुमने अपने डेथ के लिए किसी भी बचा है या फिर नहीं? वो हम लोग देख पाते एक एल्डर एमसी तक देखते बहुत देर गुस्से में अपने मन में कहने लगा दैमित या तो भी वो इसे भी एंजॉय कर सकता है या सू सीमा या पर एक तात्पर्य है और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसा भी क्यों ना हो, इस स्पीड स्टोन की जो ओरिजिन है वो सच में मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम भरा हो सकता है। मुझे देखने दो किस तरह से ये बुद्धि आदमी तुम्हें अब एक्सपोज करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते वो बुद्धि आदमी अब बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मैंने लील भाई कोई के तुम हमारे लीन फेम को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो क्या? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सामने आकर उस एल्डर पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा गिरेत एल्डर आपका इससे क्या मतलब है? यहाँ पर जो सोने की बात वो गिरेत एल्डर एमसी डेथ पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा हाँ मिलियन स्पीड स्टोन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? या तो भी अगर हम लोग हमारी पूरी फैन को सिटी को क्यों ना बेच दें, हम लोगों को भी इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला था। मेरी ओपिनियन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है तुमने शायद ये चीज किसी और से चुराया है। इसकी वजह से हमारी लीन फैमिली के ऊपर सच में बहुत बड़ा कैलामिटी अब आने वाला है। जो सोनी की बात एमसी अब थोड़ा सा मुस्कुरा और गिरेत एल्डर से कहने लगा गिजार कोई ये तो फिर मुझे अब ये चीज तुमसे पूछने दो, कोई सिटी के 100 माइल के अंदर ऑलमाइटी बीइंग यहाँ पर ऐसा है जो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर 100 मिलियन स्पीड स्टोन को बाहर निकाल सकता है? क्या तुम ऐसा किसी को भी जानते हो? जो सोनी की बात गिरेत एल्डर अभी तक उससे एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा इसके बारे में किससे मालूम तुम किससे इस चीज को चुराया है? जैसा भी क्यों ना हो, लीन फैमिली का सच में इतना स्पीड स्टोन कोई भी नहीं था। स्पीड स्टोन की जो ओरिजिन है सच में बहुत प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। तो गिरेत एल्डर की बातों को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गिरेत एल्डर की तरफ देखते हुए गिरेत एल्डर से कहने लगा गिरेत एल्डर की बातें सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या होगा अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ 100 मिलियन स्पीड स्टोन मुझे उस ऑलमाइटी बीइंग ने दिया था जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे। आप एमसी की बातों को सुनने के बाद गिरेत एल्डर एमसी को जोर से चिल्लाते हुए एमसी कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही है। अगर तुम अपनी इस सारी बातों से दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम खुद को भी रिसीव करना बंद कर दो। अभी लीन फैमिली के अंदर किसी मालूम नहीं है तुम्हारा असल में कैरेक्टर किस तरह का है और तुम्हें थोड़ा सा फेवर करना चाहेगा। वो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते गिरेत एल्डर की तरफ देखते हुए गिरेत एल्डर से कहने लगा गिरेत एल्डर को ऐसा लगता है मैं लीन भाई यहाँ पर सिल्क पैंट हूँ जिसे एक कल्टिवेशन ऑलमाइटी को भी तो पसंद नहीं करने वाला है कि मेरे पास सच में ऐसा एबिलिटी है जिससे मैं दूसरों के पैसे को भी चुरा सकता हूँ। फिर वो दूसरा पति चाकुर भी मुझे नहीं ढूंढ पा रहा है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते गिरेत एल्डर बहुत शौक होता है कुछ भी नहीं समझ पाता और कहना ये चीज सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने उस गिरेत एल्डर को अपनी बातों के अंदर पूरी तरह से फंसा लिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के डेथ अब गिरेत एल्डर के सामने आकर गिरेत एल्डर से कहने लगा क्या ये चीज पूरी तरह से बकवास नहीं है? ऑलमाइटी कल्टिवेटर की जो परसेप्शन एबिलिटी है वो सच में बहुत ताकतवर होता है। इस तरह से लीन भाई चाकुर भी उससे कुछ भी चुरा सकता है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी के डेथ की बातों को सुनने के बाद गिरेत एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी को एमसी अपनी डेथ को सबूत दिखाना बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर उसी को हम लोग देख पाते गिरेत एल्डर कुछ सोचते हुए एमसी के डेथ से कहने लगा अभी सिर्फ लीन फैमिली के बारे में सोच रहा था और तुम्हारे सच में 100 मिलियन स्पीड तो आ चुका था। तुमने सच में नहीं चुरा है तो फिर मेरे पास तुम्हें अर्जित करने के लिए कोई भी ऐसा वजह नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं तो गिरेत एल्डर अपने मन में कहने लगा कि सच में बहुत स्ट्रेंज है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? लीन भाई को एक ऑलमाइटी बीइंग या वो पूरी तरह से फेवर कर रहा है। गिरेत एल्डर की सारी बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत गुस्से में गिरेत एल्डर देखते हुए गिरेत एल्डर जोर से चिल्लाते उससे कहने लगा जब गिरेत एल्डर की सारी सवाल पूछना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, फिर आप वक्त आ चुका है मेरे सवाल पूछेगा आपसे। गिरेत एल्डर मेरे पास आपके खिलाफ ना ही कोई गिवेंस है ना ही कोई एनमिटी है, तो भाई किस लिए आज गिरेत एल्डर मेरे खिलाफ इतना एग्रेसिव हो रहा था? सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी के सवाल को सुनने के बाद गिरेत एल्डर बहुत घबराते और भी एमसी कहने लगा भाई मैं सिर्फ लीन फैमिली का एक एल्डर होने के नाते ये सारी एक्शन लीन फैमिली के बेनिफिट के लिए मैं कर रहा था। बुद्धि आदमी का बिल्कुल साफ कॉन्शियसनेस है। उसी को हम लोग देख पाते गिरेत एल्डर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा ये सोच में बहुत अच्छी बात है, मैं कल के दिन के अंदर सोच में बहुत ज्यादा कोशिश था ना जब लीन भाई हुआ वो सब कुछ कर रहा था तो मैं भी हुआ प्रेजेंट था, तो मैं इस चीज को पूरी तरह से भी नहीं करता तब तक वो चाकुर भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सुनी की बात हम लोग देख पाते एमसी अपने कापे के अंदर कुछ बाहर निकालते हुए गिरेत एल्डर की तरफ देखते हुए गिरेत एल्डर से कहने लगा आप सच भी ये सब कोई लीन फैमिली की बेनिफिट के लिए कर रहे हैं? गिरेत एल्डर आप भी क्लेम कर रहे वो ये सब कुछ लीन फैमिली के लिए कर रहा है, किस लिए आप मुझे फ्रेम करना चाहते हैं? तो उसी वक्त के अंदर जब लीन फैमिली का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा था अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने कापे के अंदर एक टेकोडिन स्टोन को बाहर निकालते हुए उस स्टोन को दिखा तो गिरेत एल्डर से कहने लगा कोई सू फैमिली को वो 100 मिलियन कॉम्पेंसेशन करना और एक एपोलॉजी की तरह काउंट होगा सू फैमिली के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये सब कुछ मैंने खुद किया है और जो चाहे मुझे यहाँ पर फ्रेम कर सकता है। और फिर एमसी अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहने लगा जिसने अभी मुझे कुछ पावर दो, मैं इस टेबल को तान कर सकता हूँ या नहीं, ये सब कुछ पूरी तरह से इस एविडेंस के ऊपर ही रिलाई कर रहा है जिसे तुमने मुझे दिया था।
और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी अब उस रिकॉर्डिंग स्टोन को इस्तेमाल करते हुए हर किसी से कहने लगा लास्ट नाइट की इवेंट के अंदर जो सच में काल्पित था वो कोई और था, वो मैं नहीं था और मेरे पास इसका एविडेंस भी है, हर कोई इसे देख सकता है। और फिर उस रिकॉर्डिंग स्टोन के अंदर हमें दिखाया था एमसी यानी लीन भाई गैरेथ एल्डर से पूछने लगा, गैरेथ एल्डर आप मुझे बताइए माओ जी को उस शॉट दाव काल्पित से मैं तो बचाए जिससे मैं उसके लिए खुद को लाया था। जो सुनी की बात गैरेथ एल्डर कहने लगा कि सु माओ जी को वो शॉट दाव के साथ पूरी तरह से ऑब्सेस हो चुका है, आप उसे जरूर ये चीज बहुत अच्छा लगा होगा। फिर गैरेथ एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी को एक फ्रेगमेंट को देते हुए एमसी कहने लगा और आप सच में इसके लिए परेशान हो रहे तो फिर आप इस चीज को भी लेकर जा सकते हैं। आइटम को यहाँ पर हेवनली फ्रेग्रेंस ऑर्चिड कहा जाता है। इसका स्मेल है उस वॉच में बहुत ही फ्रेश और एलिगेंट है। हेवनली फ्रेग्रेंस पेविलियन के अंदर से अभी तक रिलीज किया गया है और ये सिर्फ अभी एक ही है। यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करना पड़ा था इसे खरीदने के लिए। मैंने आपके लिए पहले ही इसके बारे में पता लगा लिया है। सू फैमिली की उस लड़की को इस ऑर्चिड का सेंस वॉच में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप उसे इस आइटम को देते हो तो फिर इसके वजह से वो जरूर आपको बहुत ही पसंद करने वाला है। जो सुनी की बात लिनबे यानी हमारा एमसी उस पाउच को लेने की बात बहुत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ही अच्छी बात है गैरेथ आपका बहुत ही शुक्रिया। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया था एमसी अपने पास से उस पाउच को बाहर निकालते हुए उसे दिखाते हुए हर किसी से कहने लगा, यही वो पाउच है जो रिकॉर्डिंग स्टोन के अंदर था और इसे इस्तेमाल करने के बाद ही मुझे मालूम चला था इस फ्रेगमेंट के अंदर 100 लुकिंग ग्रास को भी तो मिक्स किया गया था। अगर कोई बार बार इन्हें कर लेता है तो फिर वो पूरी तरह से कॉन्फ्यूज भी हो सकते हैं और अपने सारी बोझी को भी खो सकता है। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी के देख आप गैरेथ वो बहुत गुस्सा को जोर से चिल्लाते उनसे कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम था मेरा यहाँ अनफेयर लड़का यहाँ पर एक जाग जरूर हो सकता है लेकिन वो कोई भी इस तरह के काम तो नहीं कर सकता है। जो सुनी की और एक एल्डर कहने लगा तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर लिनबे को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था। उसी पर हम लोग देख पाते गैरेथ वहां से भागने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, बादशाह ने इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया था, अब मैं किस तरह से यहाँ से भागने वाला हूँ, नहीं मुझे यहाँ से विद्रोह करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी पर कोई पीछे से जोर से चिल्ला कर गैरेथ तब देखते उससे कहने लगा, गैरेथ आप अब कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के दयाद बहुत उसमें अपने शोध को लेकर गैरेथ आगे बढ़ते उससे कहने लगा, अब या तो भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। क्लिप और हम लोग देख पाते एमसी के दयाद अब गैरेथ से फाइट करते उससे कहने लगा, इंसान को ये तुम्हारा साहस भी खिंचुआ मेरी लड़की को यहाँ फ्रेम करने का, यहाँ पर जरूर तुम्हें मार डालूंगा। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी के गैरेथ को बहुत ही बुरी तरह से बांधने के बाद उस पर अपने पाव को रखो बहुत गुस्से में उससे कहने लगा, गैरेथ ने अपने एक क्लेंसमैन को यहाँ पर फ्रेम किया है। फैमिली के इतिहास होने के नाते मेरे कैपेसिटी के अंदर अनाउंस कर रहा हूँ मैं गैरेथ को उसके पोजीशन से हटाता हूँ और इसे दांजे के अंदर ले जाकर फेंक दो कि उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है। एमसी ने अपना इस मिशन को पूरी तरह से अब कंप्लीट कर दिया है जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर 200 मिलियन स्पीच तो मिल चुका है जिससे आप सिस्टम प्लान के इन्वेंटरी के अंदर रख दिया गया है और बाद में एमसी को और एक नया मिशन मिलने वाला है। अभी की स्टेज के लिए एमसी चाहे तो इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाए सिस्टम प्लान में इस मिशन को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते गए तेलदार एमसी तब देखते बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी को चिल्ला तो कहने लगा, लेकिन भाई तुम्हारा मेथड सोच में बहुत अच्छा था, ये बुद्धि आदमी अपना हार को अब मान रहा है लेकिन जब तुम्हारे पास पहले से एविडेंस था तो भी किस लिए तुमने इसे पहले बाहर नहीं निकाला था। वो सुनी की बात एमसी अपने सिस्टम प्लान को गायब करते हुए गए तेलदार की तरफ देखते हुए गए तेलदार से कहने लगा, अगर मैं शुरुआत से इस रिकॉर्डिंग स्टोन को बाहर निकाल देता इस सू फैमिली के इतिहास को यही लगता मैं यहाँ पर और एक एक्सक्यूज को बढ़ा रहा हूँ अपनी इस गलत काम के लिए और वो मुझे पहले से भी ज्यादा नफरत करते हैं। ठीक है वो इंसिडेंट पहले ही हो चुका है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना यहाँ पर। तो सुनी की बात गए तेलदार बहुत ज्यादा परेशान होगा अपने मन में कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्लिप पर हम लोग देख पाए दो एल्डर आप गए तेलदार बागों को वहां से ले जाते लगा और उसी पर गए तेलदार अपने मन में कहने लगा, जब उसे पहले से इसके बारे में मालूम था तो फिर किस लिए उसने उस पाउच को इस्तेमाल किया था। उसने जानबूझकर मेरे इस फॉलो के अंदर काम कर रहा था, उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर सू फैमिली के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप को बना लिया है। ये सोच में बहुत बड़ा स्कीम है यहाँ पर। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।